दोस्तों, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। यानी वक्फ बोर्ड बिल का पास होना दोनों सदनों में, ये आरएसएस की पूरी रणनीति और पूरे आरएसएस के इशारे पे है। मोहरे के तौर पर अमित शाह और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पूरी रणनीति आरएसएस की है। और आरएसएस ने जिस टाइम में वक्फ बोर्ड बिल संसद के अंदर बहस होकर पास हो रहा था, उसी वक्त में एक आर्टिकल आया आरएसएस की तरफ से कि अगला निशाना जो है वो कैथोलिक चर्च है। यानी चर्च की वो जमीनें जो ब्रिटिश के जमाने में चर्चों को सौंप दी गई है, जिसको कांग्रेस हुकूमत ने 1965 के अंदर ये कहा कि ये जमीनें आपकी संपत्ति नहीं है, आपके अधिकार में नहीं है, क्योंकि लचर हुकूमत है थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने कहा जरूर, लेकिन कांग्रेस ने कोई कार्रवाई की नहीं। दूसरे नजरिया देखा जाए तो दूसरा नजरिया आरएसएस के द्वारा की गई ये हरकत, यानी वक्फ बोर्ड बिल का दोनों सदनों में पास होना और आरएसएस की ये रणनीति के सहयोगी दल, एनडीए के सहयोगी दल जो हैं, जो चाहे वो रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, या नायडू बाबू हो, या उसके अलावा रालोद के जैन चौधरी हो, ये सब ऐसे निशाने पर रखे आरएसएस ने कि इनकी राजनीति ही समाप्त कर दी। यानी ये सेकुलर पार्टी जो इनके साथ जुड़ी हुई थी, एनडीए के साथ में, जो भाजपा को अपना पूरा समर्थन सौंप रही थी, उनकी राजनीति भी किसी दर्जे बिल्कुल समाप्त कर दी। यानी 2027 के चुनाव के अंदर बिल्कुल इनकी राजनीति समाप्त है। अभी हाल ही में चुनाव होने जा रहा है, जो चुनाव बिहार के अंदर है नीतीश कुमार जी का, उसके अंदर भी नीतीश कुमार का बिल्कुल पत्ता साफ है। यानी नीतीश कुमार तभी तक राजनीतिक जीवन में जीवित है जब तक इलेक्शन है, और इलेक्शन के बाद में उनका जीवन पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की वोट जो है पूरी तरह से नीतीश कुमार जी से कट चुकी है। उधर आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू से भी मुसलमान बिल्कुल खफा है, और ये चाहे अब लाल टोपी या कोई टोपी पहन ले, या गोल टोपी पहन ले, या व्हाइट टोपी पहन ले, या हज या रुमाल डाल ले, लेकिन मुसलमान अब इनके से बिल्कुल पूरी तरह से कट चुका है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, या चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे रालोद के जैन सिंह हो, या चिराग पासवान हो, इन लोगों से बुरी तरह से मुसलमानों का मुंह भंग हो गया जब दोनों सदनों के अंदर ये बिल पास हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इनकी बेसाखियों पर ये सरकार टिकी है, अगर 200 इनके पास में 272 का आंकड़ा होता और ये एनडीए में शामिल ये लोग होते, तब ये बिल पास होता, तो इनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं होता। लेकिन क्योंकि अल्पमत में आज की तारीख में भी मोदी सरकार 240 का आंकड़े से पार आगे नहीं बढ़ सकी है, यानी नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर आज भी ये सरकार टिकी हुई है, रामविलास पासवान के ऊपर आज भी ये सरकार टिकी हुई है। यानी इन लोगों की सहमति से ही ये बिल पास हुआ, यानी वक्फ बोर्ड बिल का पास होना इन लोगों की सहमति से होना। दूसरा नजरिया देखा जाए तो ये लोग शुरू से बिल्कुल खिलाफ थे इस बिल के, लेकिन अचानक उस मौके पर आकर ये लोग कैसे राजी हो गए। अंदर की रिपोर्ट यह है कि अमित शाह ने इनको कहा कि ईडी, सीबीआई और दुनिया भर की एजेंसियां, यानी बंदूक की नोक पर अमित शाह ने दादागिरी से इनसे समर्थन हासिल किया, और उसका नतीजा इतना बुरा निकला कि पूरे देश के अंदर नायडू के पुतले जलाए जा रहे हैं, बिहार के अंदर जो है नीतीश कुमार के पुतले जलाए जा रहे हैं, और हाहाकार मची है। इससे वो सहयोगी दल जो भाजपा के साथ में शामिल हैं, यानी एनडीए का एक हिस्सा है, अब सहमे हुए हैं कि उनका राजनीतिक जीवन जो है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया है। ये भाजपा की ऐसी रणनीति, ऐसी जबरदस्त रणनीति है कि हम तो अपना काम बनाएंगे, लेकिन तुम्हें डुबो देंगे। और इसका नतीजा अभी
ये इसी साल के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है बिहार के में लास्ट में, इसमें साफ दूध का दूध पानी हो जाएगा। यही नीतीश कुमार की राजनीति जीरो हो जाएगी। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की राजनीति भी जीरो हो जाएगी। और दूसरे मजे की बात यह है कि जिस टाइम में वैसे दल जब राज्यसभा के अंदर बिल पास हो रहा था, वो दल जो भाजपा के विरोधी रहे हैं और भाजपा के अब फिलहाल में सहयोगी रहे हैं, जिसको भाजपा अपना सहयोगी मानती रही है, उन दलों ने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ में वोट दिया, जिससे भाजपा भी सहमी हुई रह गई। लेकिन वो पार्टियां जो अपने को समाजवादी सेकुलर कहती हैं, यानी नीतीश की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनता दल यानी जैन सिंह की पार्टी, जो अपने को सेकुलर साबित करते हैं, उसके बावजूद इन सेकुलर पार्टियों ने जब समर्थन अपना वक्फ बोर्ड के पक्ष में दिया, तो इनका जो वोटर था वो समझ गया कि ये लोग जो हैं मतलब परस्त हैं और इन लोगों ने हमारे सम्मान को और हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है, हमारी भावनाओं से खेले हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं से खेले हैं, हमारे मजहबी मामले में छेड़खानी की है। इसलिए अब मुस्लिम बिरादरी की तमाम जितनी कमेटियां यूनिट जो हैं, और वो तय कर चुकी हैं कि कभी भी भविष्य के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी को उधर नीतीश कुमार की पार्टी को और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू को, इधर चिराग पासवान को, तो इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसके अंदर मेरठ, मुजफ्फरनगर और तुम्हारा बिजनौर और ये पूरी पट्टी आती है, किसान पट्टी आती है, बागपत आती है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा दबदबा है और मुसलमान हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के साथ में जुड़े रहे हैं। लेकिन जैन सिंह की इस हरकत ने मुसलमानों को राष्ट्रीय जनता दल से बिल्कुल अलग कर दिया है। वक्फ बोर्ड की जमीनों को हत्या कर और चर्च की जमीनों को हत्या कर और अल्पसंख्यक विभाग के अंदर सबके के अंदर जो जैन समाज आता है उनकी जमीनों को हत्या कर, बौद्ध धर्म की जमीनों को हत्या कर, सरकार की नीयत है कि सरकार जो है वो कॉरपोरेट को और अपने सहयोगियों को, अडानी को और अंबानी को ही जमीन देगी। और इस तरह से ये अल्पसंख्यक लोग जो है जो भारत के अंदर हैं, वो इससे सहमे हुए हैं कि न जाने अगला कदम सरकार का क्या होगा। दोस्तों, भाजपा कुछ भी कर रही हो, लेकिन विचारधारा जो है वो आरएसएस से निकल कर आ रही है, यानी नागपुर से निकल कर आ रही है। मोहन भागवत हर काम की बैक में खड़े हुए हैं। मोहन भागवत के इशारे पर पूरा देश चल रहा है। मोहरे के तौर पर श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पूरी जमीन और पूरा खाका जो बिछाया जा रहा है वो संघ बिछा रहा है। संघ चाहता है कि मुसलमानों को किसी दर्जे कैसे न कैसे करके तकलीफ दी जाए। कभी वो सीएए लाते हैं, तो कभी वो 3 तलाक का मामला लाते हैं, कभी वो वक्फ बोर्ड का मामला लाते हैं, कभी मदरसों के ऊपर अंकुश उठाया जाता है, तो कभी किसी चीज पर अंकुश उठाया जाता है। यानी मकसद सिर्फ एक यही है कि हिंदू कोर वोटर को एकजुट करके रखा जा सके, ताकि भविष्य के अंदर हिंदू कोर वोटर जो है वो कहीं किसी जगह भटक न जाए। सिर्फ उनका मंशा यही है कि यूनिटी रहे, चाहे सारी सहयोगी दल भाड़ में जाए। यानी सहयोगी दल जो जिनकी बैसाखियों पर सरकार टिकी है, आज की तारीख में, आज के दौर में, इस वक्त में जो बिल पास होने के बाद में उन लोगों का राजनीतिक जीवन ही समाप्त कर दिया। चाहे वो रामविलास पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो या जैन सिंह हो, इन सबको लाके हाशिए पे खड़ा कर दिया भाजपा ने। इतनी तेजी से बिल का पास करना, बगैर सोचे समझ कदम उठाना, ये आरएसएस की रणनीति है। पीछे से बैक से जोर लगाया जा रहा है। अमित शाह ने जबरदस्त इन लोगों पे प्रेशर डाला। हालांकि रमजान के महीने के अंदर
चंद्रबाबू नायडू भी मुस्लिम समाज से जुड़े रहे और रोजा अफ्तार पार्टी में भी गए, उनसे पूरा सहमति हुई, पूरा वादा किया, अपना भरोसा दिलाया कि हम वक्फ बोर्ड बिल कभी पास होने ही नहीं देंगे। उधर नीतीश कुमार भी बिहार के अंदर तमाम मुस्लिम कार्यक्रम में शामिल होते रहे, टोपी पहनते रहे, रुमाल ओढ़ते रहे और मुस्लिम समाज को आश्वासन देते रहे। मुस्लिम समाज दोनों नेताओं से बिल्कुल संतुष्ट था और मुस्लिम समाज को पूरा भरोसा था कि किसी हाल में भी वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पास नहीं होगा। लेकिन ऐन मौके पर आकर इन्होंने धोखा दिया, जिसकी वजह से एक विशेष समुदाय के लोगों के दिलों को बहुत जबरदस्त आहत पहुंची और जिसकी वजह से वो समाज बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया और इन राजनीति दलों की मकसद को समझ गया और इनसे ऐसा मुंह मोड़ लिया कि अब ये कुछ भी कर ले, चाहे रोजा रखे, नमाज पढ़े, टोपी पहने, रुमाल पहने, कुछ भी करे, पैरों में पड़े, मस्जिद में गिर जाएं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग अब इनको बिल्कुल भी समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। ये साफ सुथरी बात है। हर समाज के अंदर इतनी ऐसे विचारधारा बनी कि मुस्लिम समाज ने इनका पूरी तरह से बायकॉट किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको जरूर दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट्स के अंदर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।